नमो तस्से भगवतो अर्हतो सम्मा सम्बुद्धस्से। अपमादो अमतं पदं पमादो मच्चुनो पदं अपमत्ता नमीयन्ति ये पमत्ता यथा मता ये पमत्ता यथा मता। प्रमाद न करना अमृत का पद है और प्रमाद मृत्यु का पद है। प्रमाद न करने वाले अप्रमादी कभी मरते नहीं हैं और प्रमादी तो हमेशा से मरे के समान ही होते हैं। साधु साधु। To accelerate the wheel of Dhamma, subscribe the channel and press the bell icon. आज की धम्मपद कथा प्रमाद अप्रमाद और धम्म ध्यान के महत्व के ऊपर है। श्यामा नाम की गरीब लड़की के जीवन में अप्रमाद और धम्म ध्यान के कारण कैसा उतार चढ़ाव आता है, यह बात आज की धम्म देशना का केंद्रस्थ विषय है। यदि हमको कोई पूछे कि प्रमाद अप्रमाद से आप क्या समझते हैं और उसके बारे में धम्म क्या कहता है, हम झट से कहेंगे मेहनत मजदूरी करना, गोल्ड मेडल जीतने के लिए मेहनत करना यह अप्रमाद है। अल्प में बैठे नहीं रहना, सोए नहीं रहना यह अप्रमाद है। लेकिन धम्म की व्याख्या अलग है। धम्मवाणी में अप्रमाद अर्थात धम्म ध्यान में प्रवृत्त रहना, धम्मदान में प्रवृत्त रहना, समथ विपස්සना के कर्म स्थानों का अभ्यास करना यह अप्रमाद है। बातों में समय व्यतीत करना, वाद विवाद करना, व्यर्थ के काम करना यह सब प्रमाद कहा गया है। श्यामा इस तरह से अप्रमादी थी और इसी अर्थ में मागंदिया प्रमादी थी। मेहनत तो मागंदिया ने भी की थी, रानी जो थी, लेकिन फिर भी वो प्रमादी थी। चलिए कथा में आगे बढ़ते हैं। बात है कौसंबी जनपद के भद्रावती नाम के गांव की। भद्रावती गांव में एक श्रेष्ठी अपनी पत्नी और एक पुत्री श्यामा के साथ रहता था। एक समय भद्रावती में प्लेग की महामारी फैल गई। लोग शहर छोड़कर भागने लगे। भद्रावती का कौसंबी के घोषिता श्रेष्ठी ने निःशुल्क भोजन वितरण चालू किया था। भद्रावती का वो श्रेष्ठी परिवार महामारी के कारण भद्रावती गांव छोड़कर कौसंबी आकर बस जाते हैं। उस समय कौसंबी का श्रेष्ठी घोषित गरीब और जरूरियातमंद लोगों को अन्न वितरण करता था। भंडारे में गरीब अभावग्रस्त लोग अपनी भूख प्यास मिटाने के लिए आते थे। भद्रावती के श्रेष्ठी ने अपनी पुत्री श्यामा को भोजन लेने के लिए भंडारे पर भेजा। श्यामा पहले दिन जाती है तो एक व्यक्ति का भोजन ले जाती है। दूसरे दिन वो 2 व्यक्ति का और तीसरे दिन एक ही व्यक्ति का भोजन मांगती है। यह देखकर भंडारे का व्यवस्थापक उसको कटाक्षपूर्ण कड़वी भाषा में श्यामा को कहता है कि आज जाकर तुम्हें अपने पेट के माप का पता चला
कि कितने भोजन की तुम्हें आवश्यकता है। यह सुनकर श्यामा बड़ी उदास हो गई, उनकी आंखें भर गई। वो कहती है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है। पहले दिन जब मैं भोजन लेने आई तो मेरे माता पिता दोनों जीवित थे, इसीलिए माता पिता और मैं ये मिलाकर 3 व्यक्तियों का भोजन ले गई थी। दूसरे दिन मेरे पिताजी चल बसे, इसीलिए 2 व्यक्तियों का भोजन ले गई थी। और आज मेरी माताजी महामारी के कारण चल बसी, इसीलिए मेरे अकेले का भोजन ले रही हूं। ऐसा जानकर वो व्यवस्थापक को अपनी कथनी पर शर्म आई और करुणा करके उसने श्यामा को अपने पास रख लिया। देखिए जीवन में किस तरह से उतार चढ़ाव आते हैं, किस तरह से कैसे एक व्यक्ति कहां से कहां पहुंच जाता है। वर्तमान में भी ऐसी अनेक घटनाएं सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। रातों रात व्यक्ति मलक पर से फलक पर उठ जाता है। बहुत फ्रेश दृष्टांत कुंभ मेले में मालाएं बेचती मोनालिसा नाम की लड़की का है। उससे पहले भी एक रानू मंडल नाम की एक भिक्षुक स्त्री के दिन कैसे फिर गए थे। ऐसे सुखद अकस्मात आज भी होते हैं और पहले भी होते थे। श्यामा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। भंडारे में बहुत भीड़ जमा होती थी, लोग बड़ा हंगामा करते थे। भोजन वितरण में बड़ा कोलाहल हो जाता था। श्यामा वो व्यवस्थापक से बात करके भीड़ को संभालने की जिम्मेदारी उठा लेती है। वो होनहार और होशियार लड़की थी। उसने आने वाले और जाने वालों की कतार अलग अलग बना दी। व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से चलने लगी। श्यामा ने घेरा बनाकर भीड़ को नियंत्रित किया। इस कारण से लोग उसको श्यामावती कह के पुकारने लगे। वती शब्द यहाँ घेरे के अर्थ में रखा गया है। एक बार जब भंडारे का मालिक घोषित देखने के लिए आता है, व्यवस्था देखकर वो बहुत खुश हो जाता है। उसे श्यामा के बारे में पता चलता है। वो श्यामा को अपने घर ले जाता है और अपनी बेटी के रूप में उसका पालन पोषण करने लगता है। एक बार कोई महोत्सव में हिस्सा लेने के लिए श्यामा जाती है। उस वक्त कौसंबी का राजा उदयन भी वो महोत्सव में आया हुआ था। वो श्यामावती को देख लेता है। श्यामावती बहुत ही सुंदर और गुणवान थी। एक दिन राजा उदयन सवारी पर निकले और रास्ते में उनकी नजर श्यामावती पर पड़ी। श्यामावती को देखते ही वो उस पर आसक्त हो गया। अपने अनुचरों को श्यामावती के पिता कौशिक श्रेष्ठी के पास यह कहने के लिए भेजा कि श्यामावती को राजमहल भेज दिया जाए। अब कौशिक श्रेष्ठी ने इसे सुना और उसे लगा कि उसकी प्रतिष्ठा पर आंच आने वाली है, अतः उसने श्यामावती को नहीं भेजा। राजा बहुत चंड स्वभाव का था। वो आग बबूला हो गया। कौशिक श्रेष्ठी भावनात्मक उथल पुथल में फंस गया। वह श्यामावती से अधिक प्यार करता था और वह उसके लिए अपरिहार्य हो गई थी। वह उसके जीवन की खुशी थी। दूसरी तरफ वो अपने राजा के स्वभाव को जानता था और उसके अनुरोध को ठुकराने का अस्वीकार करने से वो डरता था। लेकिन अंत में श्यामावती के प्रति उसका लगाव जीत गया
और उसने सोचा उसके बिना जीने से मरना बेहतर है। हमेशा की तरह राजा उदयन ने अपना आपा खो दिया। क्रोध में उन्होंने घोषित श्रेष्ठी को वित्त मंत्री के पद से हटा दिया और उन्हें अपने राज्य से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और सामावती को अपने साथ जाने की अनुमति नहीं दी। राजा ने घोषित मंत्री की संपत्ति पर कब्जा कर लिया और उनके शानदार महल को बंद कर दिया। सामावती इस बात से दुखी थी कि घोषित को उसके कारण दुख उठाना पड़ रहा है। अपने दत्तक पिता के प्रति करुणा के कारण उसने स्वेच्छा से राजा की पत्नी बनकर इस विवाद को समाप्त करने का फैसला किया। वह महल गई और राजा को अपने फैसले के बारे में सुनाया। राजा तुरंत शांत हो गया और उसने घोषित को उनके पूर्व पद पर बहाल कर दिया। साथ ही उनके खिलाफ सभी अन्य सजाएं थी वो भी उसने माफ कर दी। यह समय समय की बलिहारी है। स्त्री के लिए अधिक सुंदर होना कोई बार माता पिता और स्वयं स्त्री के लिए भी अभिशाप बन जाता है। ऐसी स्त्री बावड़ेबाज पुरुषों में बहादुरी बताने की हरीफाई का कारण बन जाती है। कोई बार ऐसी हरीफाई हिंसा का रूप ले लेती है। इसीलिए उस काल में भी अधिक सुंदर स्त्री को नगर वधू बना दिया जाता था। पूरे नगर की वधू जैसे आम्रपाली थी, ताकि हिंसात्मक माहौल से बचा जाए। राजाशाही में राजाओं की नजर से बचाने के लिए सुंदर लड़कियों को छुपाकर रखना पड़ता था। हर स्त्रीत्व गहराई में चाहता है कि वो राजा की नजर में बस जाए, लेकिन उसे छुपकर रहना पड़ता था, क्योंकि नजर में बसाने का मतलब उसके साथ घर बसाना नहीं होता था। एक तरफ माता पिता लड़की को अपनी मिल्कियत समझते थे, तो राजा उनको अपनी मिल्कियत समझता था। यह उस समय की स्त्रियों की हालात थी। सामावती के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसे राजा उदयन के साथ विवाह करना पड़ा। हालांकि उनके गुणों ने उसे पटरानी बना दिया। एतम विशेषतो ज्ञात्वा अपमादम ही पंडिता अपमादे प्रमोदन्ति अरियानम गोचरे रता। अरियानम गोचरे रता। ज्ञानी जन अप्रमाद के बारे में इस प्रकार विशेष रूप से जानकर आर्यों की गोचर भूमि में रमण करते हुए अप्रमाद में प्रमोदित होते हैं। राजा के राजमहल में सामावती की सेविकाओं में एक खज्जूतरा भी थी। सामावती के वो रोज फूल खरीदने जाती थी। उसके लिए सामावती उसे 8 सिक्के देती थी, लेकिन खज्जूतरा उसमें से 4 सिक्के खुद के लिए रख लेती थी और बाकी बचे 4 सिक्कों से वो फूल खरीदती थी। एक बार माली के घर भगवान बुद्ध भोजन ले रहे थे। भोजन के पश्चात उसने भगवान की देशना सुनी। उससे वो बहुत प्रभावित हो गई। उसने सोत्तापति फल को प्राप्त कर लिया। पथभ्या एक रज्जेन सगस गमने नेवा सबलोकाधिपत्येन सोत्तापत्ति फलम वरम। सोत्तापत्ति फलम वरम। पृथ्वी के एक छत्र राज्य अथवा स्वर्गारोहण अथवा सारे लोगों के अधिपत्य से अधिक उत्तम है
सोत्तापत्ति फल प्राप्त करना। खज्जूतरा को अपनी चोरी पर पश्चाताप हुआ। उसने चोरी करना छोड़कर पूरे 8 सिक्कों से फूल खरीदकर रानी सामावती को दिए। ज्यादा फूल देखकर सामावती ने कारण पूछ लिया। पहले तो खज्जूतरा डर गई, लेकिन फिर भी सच सच बता दिया। उनकी सत्यनिष्ठा देखकर सामावती बहुत प्रभावित हुई। उसे अपनी निजी सेविका का दर्जा दे दिया और कहा कि वो रोज भगवान की धम्मदेशना सुनने के लिए जाए और वापस आकर हम सबको वो धम्मदेशना सुनाए। खज्जूतरा रोज भगवान की धम्मदेशना सुनने को जाती, वापस आकर सामावती और दूसरी स्त्रियों को सुनाती थी। एक बार राजा उदयन ने सामावती पर प्रसन्नता के कारण कुछ मांगने के लिए कहा, तो सामावती ने कहा कि भगवान बुद्ध को महल में रोज भोजन दान एवं धम्मदेशना के लिए आमंत्रित किया जाए। उदयन ने उनकी बात स्वीकार की। भगवान के पास बात गई, लेकिन भगवान स्वयं नहीं जाकर आनंद को वो कार्य सौंपा। भगवान का चहीता शिष्य आनंद रोजाना उदयन के महल में आता और भोजन दान ग्रहण करके धम्म देशना सुनाता था। उनकी धम्म देशना से आसपास के सब लोग प्रभावित हो गए। कई लोगों ने बुद्ध धम्म की शरण ली। सामावती के पालक पिता घोषित ने कौसंबी में भगवान के लिए अनाथ पिंडक की तरह एक बड़ा विहार बनवाया। उसे घोषिताराम विहार कहा गया। भगवान जब कभी कौसंबी में आते थे तो घोषिताराम विहार में ठहरते थे। उदयन की दूसरी एक रानी मागंदिया भी थी। वो बहुत बुरी प्रकृति की थी। उसको बुद्ध धम्म से जुड़ी तमाम चीज वस्तुओं के प्रति नफरत थी। उनके अनुयायियों को भी नफरत करती थी। उसके पीछे एक कारण था, क्योंकि जब वो कुंवारी थी तो उसके पिता ने बुद्ध के साथ विवाह की मांग की थी और भगवान ने उसे ठुकरा दिया था। मागंदिया को यह अपमान सहन नहीं हुआ। उसने मन ही मन बुद्ध के प्रति बैर पाल लिया। उदयन राजा की रानी बनने के बाद उसने बैर जेर के बीज को उर्वरक देना शुरू कर दिया। अपने अनुचरों की मदद से आनंद के विरुद्ध अफवाहें फैलाने लगी। सामावती के विरुद्ध षड्यंत्र करने लगी। उनको मालूम था कि सामावती जीव हिंसा नहीं करती है, इसलिए जानबूझकर राजा के लिए मांस पकाने के लिए 8 मुर्गियां लाती है और मारकर पकाने के लिए सामावती को कहती है। सामावती मना कर देती है क्योंकि वो हिंसा नहीं करती थी। मागंदिया मौके का फायदा उठाकर राजा को फरियाद करती है कि सामावती ने किस तरह से मांस पकाने के लिए मना कर दिया है। राजा मागंदिया की बातों में नहीं आता है। उसे सामावती के प्रति अधिक स्नेह था। राजा उदयन संगीत प्रेमी भी था। उसे बांसुरी बजाने का बड़ा शौक था। मागंदिया ने एक बार बांसुरी में सर्प को छुपा दिया और उसे शयन खंड में रख दिया। जैसे ही सर्प बाहर आया, उसने बड़ा हंगामा कर दिया और सामावती पर राजा की हत्या की साजिश करने का आरोप लगाया। राजा उदयन उनकी बातों में आ गया। वो सामावती के ऊपर क्रोधित हो गया और अपना धनुष्य उठाकर सामावती के ऊपर तीर चला दिया। लेकिन सामावती मैत्री भावना से भरी हुई थी। उनका मन पूरी तरह से
निर्मल था, उसको तीर नहीं छुआ। उनकी निष्कंपता देखकर राजा बहुत प्रभावित हो गया और सामावती की माफी मांगी। ते जायनो सातती का निच्चं दड़ह परक्कम्मा फुसंती धीरा निब्बानम योगक्षेमम अनुत्तरम योगक्षेमम अनुत्तरम। सतत ध्यान करने वाले, नित्य दृढ़ पराक्रम करने वाले धीर पुरुष उत्कृष्ट योगक्षेम वाले निर्वाण का साक्षात्कार कर लेते हैं। साधु साधु। मागंदिया नफरत की आग में जल रही थी। कुछ समय उसने अपनी साजिशों को विराम दिया, क्योंकि अब की बार वो बड़ी सफल साजिश को अंजाम देना चाहती थी। एक बार मौका देखकर उसने सामावती के अंतःपुर में आग लगवा दी। सामावती और उनकी अनेक दासियां उसमें जलकर मर गई। राजा उदयन को बड़ा दुख हुआ। उसने अपराधी को पकड़ने के लिए एक योजना बनाई। उसने घोषणा की कि सामावती मेरी शत्रु थी, वो हमेशा मुझे मारने के लिए षड्यंत्र करती थी। अच्छा हुआ किसी ने उसको मार दिया। जिस किसी ने उसको मारा है उनको मेरे प्राणों की रक्षा करने के लिए उपहार दिया जाएगा। ऐसा सुनकर मागंदिया लालचवश सब कुछ सच सच बता देती है। उदयन सबको गिरफ्तार करवा लेता है। अपने सिपाहियों को आज्ञा करता है कि सबको गले तक खेत में गाड़ दिया जाए, उनको जिंदा जला दिया जाए और सबके ऊपर हल चला दिया जाए ताकि उसकी मिट्टी में मिल जाए। मागंदिया बहुत चिल्लाती है, आक्रंद करती है, आंसू बहाती है, राजा के आगे गिड़गिड़ाती है। मगर उदयन बड़ा ही वहशी हो गया था। उसने सबको बुरे मौत मार दिया। भगवान बुद्ध के पास ये बात पहुंची। भिक्षुओं ने रानी के अंतःपुर को जलते हुए देखा और बुद्ध को इसके बारे में बताया। उन्होंने शास्ता से पूछा कि सामावती की क्या गति हुई। तब शाक्य मुनि ने उन्हें बताया कि जल जाने वाली उपासिकाओं में कुछ तो सुत्तापन थी, कुछ श्रद्धागामी थी और कुछ अनागामी थी। उनकी मृत्यु बेकार नहीं गई है। भिक्षुओं के पूछने पर कि सामावती इतने भले स्वभाव की होने के बावजूद भी उसे क्यों ऐसी मौत मरना पड़ा, भगवान ने उनके पूर्व जन्म की कथा सुनाई। सामावती पूर्व के एक जन्म में बनारस की रानी थी। एक बार वो अपनी सहेलियों के साथ पुष्करणी पर स्नान करने गई थी। वे ठंडी के दिन थे। गर्मी के लिए उसने अपनी सहेलियों को कुछ झाड़ी जलाने को कहा। वहां घटादार झाड़ी में एक प्रत्येक बुद्ध ध्यान मग्न बैठे हुए थे। झाड़ी जलने के बावजूद भी हालांकि उनको कुछ नुकसान नहीं हुआ, लेकिन डर के मारे सामावती के मन में उनको मार देने का ख्याल पैदा हुआ था। उसकी वजह से उसे इस जन्म में सब अपने सखी मंडल के साथ जल जाना पड़ा। शास्ता भगवान बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि प्रमाद करना मृत्यु का लक्षण है और अप्रमाद जीवन का। फिर ये गाथाएं सुनाई। साधु साधु साधु।